हमने शिवरात्रि की जब बात की तो शिव और रात्रि दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे शिव और शंकर दो शब्द एक साथ जुड़े थे, ऐसे शिव और रात्रि दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। शिव माना प्रकाश, किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। वैसे रात्रि कौन सी? अज्ञान की रात्रि, जिसमें जैसे रात्रि को हम आंखों बंद कर लेते हैं ना, मतलब सो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान की रात्रि में हम यहाँ से सोते हैं, यानी इस वाले नेत्र को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो परमात्मा आके हमें यहाँ से जगाते हैं। इसलिए दिखाया गया शंकर जी की मूर्त में कि उनका ये नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है। विनाश किस चीज का होता है? वाइसिस, विकारों का विनाश। विकार गए तो कलयुग गया। ठीक है, समझना इस बात को, विकार गए कलयुग गया। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है कि परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खुलवाते हैं और विकारों का विनाश कराते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन से विकार घटते जाएंगे, आप देखेंगे, हर दिन देखेंगे कि हमारे अंदर जो विकार बैठे थे वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, और कम होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जीवन सतयुगी बनता जा रहा है, कलयुगी से सतयुगी बनता जा रहा है। आज हम इस बात को और अच्छे से समझेंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है समय का महत्व, यानी समय का रहस्य। क्या है ये? क्यों हमें समय के बारे में जानना चाहिए? क्या हो जाएगा समय के बारे में जानने से? देखिए, अगर हम हद में भी बात करें, पूरे दिन आप जो भी कार्य करते हैं, घड़ी में कितनी बार टाइम चेक करते हैं? राइट। सोचिए, अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो भी आपने घड़ी देखी होगी, 1 घंटे पहले भी चेक की होगी, आधे घंटे पहले भी चेक की होगी। भाई जब भी आपने हो सकता है अलार्म लगा के रखा हो कि भाई जैसे ही 7:20 या 25 मिनट होंगे तो अलार्म बज जाए और हम ज्वाइन कर लेंगे। राइट। तो टाइम कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम टाइम के बारे में अवेयर ना रहें, अगर हमें समय का ना पता हो, तो सोचिए कि हमारा पूरा जीवन कैसा हो जाएगा। सोच के देखिए, एक बच्चा अगर उसे एग्जाम का पता ना हो कि कब कब एग्जाम है, अभी कौन सी डेट चल रही है, कौन सा मंथ चल रहा है, तो उसकी तैयारी कैसी होगी? आप सोच के देखिए, उसकी तैयारी कैसी होगी? उसे एग्जाम की डेट ही नहीं पता, उसे ही नहीं पता एग्जाम कब देने हैं, अभी कौन सा महीना चल रहा है, उसकी कैसी तैयारी होगी? तो देखो, जब उसे पता होता है तो वो कैसी तैयारी करता है और मार्क्स कैसे लाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आज हम उस बात पर गौर करेंगे कि हमें हद के समय का तो ज्ञान है। हमें ये पता होता है कि भाई हाँ, आज इतने बजे हैं, अभी इतने बजे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, दिनों से मिलकर बनते हैं वर्ष। ठीक है, दिनों से मिलकर बनते हैं वर्ष, और वर्षों से मिलकर बनते हैं युग, और युगों से मिलके बनता है कल्प। ठीक है, अब हमें स्वयं से एक प्रश्न करना है कि दिन का ज्ञान हमें है, ठीक है, वर्षों का ज्ञान भी हमें है, क्या युगों का ज्ञान हमें है? युगों का ज्ञान हमें है, ये हमें खुद से पूछना है। क्या युगों का ज्ञान हमें है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात फिर से करेंगे वही, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। एक दिन 24 घंटे का होता है। ठीक है, एक दिन 24 घंटे का होता है, और उसमें 4 पहर होते हैं। ठीक है, सवेरा, दोपहर, शाम और रात। हर एक पहर 6-6 घंटे का होता है। राइट, सवेरा 6 घंटे का, और रात्रि भी 6 घंटे की, शाम दोपहर वो भी 6-6 घंटे की, बराबर, यानी बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक दिन इज इक्वल टू 4 पहर। ठीक है, एक दिन इज इक्वल टू 4 पहर। समझ में आ रहा है? 1 डे इज इक्वल टू 4 पहर। ठीक है, वैसे ही हमने कहा दिनों से मिलके बनता है वर्ष। ठीक है, एक वर्ष इस 365 दिनों का होता है। राइट, एक वर्ष 365 दिनों का होता है, उसमें 4 ऋतुएं होती है। यहाँ भी देखो 4 का महत्व, यहाँ भी 4 ऋतुएं होती है। ऐसे वहां 4 पहर होते हैं, ऐसे यहाँ 4 ऋतुएं होती है। अब आगे चलते हैं, वर्षों से मिलकर बनता है युग। वर्षों से मिलकर बनते हैं युग। ठीक है, और वो भी 4 ही होते हैं। ठीक है, वो भी 4 युग ही गाए गए हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
चारों युगों को आप मिलाएंगे, जैसे 4 पहर को हमने मिलाया तो कहा एक दिन। नोट करिएगा ये बात, चारों पहर को मिलाया तो कहा एक दिन। वैसे चारों युगों को मिलाया तो कहेंगे एक कल्प। ठीक है, एक कल्प। जैसे हर एक पहर की आयु बराबर बराबर है, वैसे ही हर एक युग की आयु भी बराबर ही होगी। जैसे जैसे एक दिन की आयु 24 घंटे है, एक दिन की आयु 24 घंटे है, वैसे ही एक कल्प की आयु 5000 वर्ष होती है। ठीक है, यानी जैसे एक दिन 24 घंटे का होता है जिसमें 4 पहर आ जाते हैं, फिर अगले दिन वो फिर से शुरू होता है वहीं से जहां से खत्म हुआ। यानी अगले दिन फिर से सवेरा, दोपहर, शाम और रात, और ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होता है। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और ना जाने कितने ऐसे दिन गुजर गए हैं। राइट, वैसे ही ये कल्प भी होता है। एक कल्प, फिर दूसरा कल्प, फिर तीसरा कल्प, फिर ऐसे कल्प के बाद कल्प आते रहते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि एक पहर यानी सवेरा, एक पहर 6 घंटे का है, वैसे ही सतयुग भी 1250 वर्ष का है। 5000 वर्ष को अगर आप 4 भागों में बांट देंगे तो एक युग की आयु निकल के आएगी 1250 वर्ष। ठीक है, यानी कि कहा जाए जैसे दिन, जैसे एक दिन की आयु की बात कर रहे हैं तो 6 घंटे तक सवेरा रहता है, फिर 6 घंटे तक दोपहर रहती है, और 6 घंटे तक शाम, और 6 घंटे तक रात। ठीक वैसे ही 1250 वर्ष तक एक ऐसा समय रहता है जहां सब कुछ सत्य है। ठीक है, जहां सब कुछ सत्य है, झूठ नाम मात्र नहीं। मतलब थोड़ी भी आत्मा की बैटरी डाउन नहीं, एकदम फुल चार्ज। फुल चार्ज। चित्र में देखिए आप, जो आपको गोल्डन कलर दिख रहा है ना, ये चित्र में दिखेगा गोल्डन कलर, वहां लिखा है सतयुग। ठीक है, ये वो समय है 1250 वर्ष इसको कहेंगे। इस समय को कहेंगे कि बिल्कुल सत्यता का समय, यानी ये है बेहद की मॉर्निंग। जैसे यहाँ मॉर्निंग 6 घंटे की, ऐसे ही वहां ये बेहद की मॉर्निंग हो गई, यानी सतयुग को हम सवेरा कह सकते हैं, बेहद का सवेरा। 1250 वर्ष आयु हो गई इसकी। फिर 1250 वर्ष बाद आता है त्रेता युग। ठीक है, त्रेता युग मतलब जब जब आत्मा की बैटरी थोड़ी कम होने लगती है। ये बैटरी से बन रहा है युग, युग से बैटरी नहीं बन रही है, बैटरी से युग बन रहा है। ऐसा नहीं कि त्रेता युग आया तो अब हमारी बैटरी कम हो गई, नहीं, हमारी बैटरी कम हुई तो त्रेता युग आया। ठीक है, तो जैसे सतयुग में यानी सवेरे हमारी बैटरी 100% है, तो त्रेता में हमारी बैटरी रह जाती है 90%। इतना फर्क है। जैसे यहाँ हम जब सवेरे सोकर उठते हैं तो क्या देखते हैं, हम बहुत फ्रेश रहते हैं। दोपहर तक थोड़े कम, शाम तक और कम, और रात्रि तक लगभग डाउन हो जाते हैं, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे सतयुग में आत्मा की बैटरी यानी मन की बैटरी 100% चार्ज है। ठीक है, 100% चार्ज है। इसलिए आप स्वास्तिक बीच पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। आप अपने घर पे भी स्वास्तिक बनाते होंगे, है ना। घर पे स्वास्तिक बनाते हैं और बना के लिख देते हैं शुभ लाभ। ठीक है, शुभ लाभ। इस स्वास्तिक में देखिए 4 बॉक्सेस बने हुए हैं जो 4 युगों को दर्शाते हैं। ठीक है, 4 युगों को दर्शाते हैं। हम ऐसे बनाते हैं ना स्वास्तिक, 4 युगों को दर्शाते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ। यानी कि स्वास्तिक मतलब होता है, स्वास्तिक बना है स्वयं में स्थित, यानी स्वास्तिक जो है स्वयं में स्थित। जब मैं स्वयं में स्थित हूं, यानी जब मैं अपने आप को वो मान के चलूं जो मैं हूं, तो मेरे द्वारा जो भी होगा वो सब शुभ होगा, और शुभ में लाभ ही लाभ है। ठीक है, इसलिए कहा गया है गीता में, आपने सुना होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा।
अब कई बार क्या होता है कि हम अपने आसपास की घटनाओं को देखकर ऐसा सोचते हैं कि कहाँ अच्छा हुआ, कितना तो कुछ गलत होता है ना? तो एक मुझे ना अभी छोटी सी स्टोरी याद आई है, मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार पता है क्या होता है, एक राजा का एक मंत्री होता है। वो मंत्री क्या करता है, हर बात पे एक ही बात बोलता है वो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे कहता है वो। अब एक दिन क्या होता है, राजा अपनी तलवार निकाल रहे होते हैं म्यान से और उनकी अंगुली कट जाती है। तो अंगुली जैसी कटती है तो उससे ब्लड निकलने लगता है। जैसे ब्लड निकलता है तो मंत्री ये देखकर कहता है, वाह जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, बताइए मेरी तो उंगली कट गई, ब्लड निकल रहा और ये कह रहा है बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। तो उन्हें गुस्सा आने के कारण वो क्या कहते हैं, इसे जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। ठीक है जी, मंत्री को कारागार में डाल दिया जाता है। अब राजा अकेले जाते हैं शिकार पर। शिकार पर जब जाते हैं तो जंगल में जब थोड़े दूर निकल जाते हैं तो वहां पर उन्हें आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं कि उन्हें देवी को बलि चढ़ानी है। तो राजा को पकड़ के ले जाते हैं। घबराया हुआ डरा हुआ राजा वहां पोछा भी लेके गए उसको। अब जैसे ही उसकी गर्दन पे चलने वाली थी तलवार, मतलब उसकी बलि चढ़ने वाली थी, किसी की नजर उसकी कटी अंगुली पर पड़ गई। और जैसे ही पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे अरे इसकी बलि नहीं दी जा सकती, ये तो खंडित है। ठीक है। अब वहां से राजा को छोड़ दिया जाता है, राजा बच जाता है। अब जैसे ही राजा बचता है तो अपने घर वहां पे आता है, अपने महल। तो आज तो मैं मेरी बलि चढ़ जाती, तुम सही कह रहे थे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, और मैंने तुमको कारागार में डाल दिया। तो फिर राजू के विचार आया, अच्छा एक बात बताओ, चलो मेरी अंगुली कटी, इस पे ये फायदा हुआ, लेकिन तुम कारागार में डले, अब इसमें क्या बढ़िया हुआ? तो कहता है वो कि हे राजन, उंगली आपकी कटी थी, मेरी नहीं। अगर मैं कारागार में ना होता, जेल में ना होता, तो आपके साथ शिकार खेलने जाता। ठीक है। तो आपकी बलि तो नहीं चढ़ी, लेकिन मेरी जरूर चढ़ जाती। तो इसलिए कारागार में रहने का मुझे ये लाभ हुआ है। ऐसे आप नोट करिए, आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब में कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया होता है। आप जब आगे निकल जाते हैं अपने जीवन में तो क्या कहते हैं, अरे वो घटना अगर मेरे जीवन में ना हुई होती ना, आज मैं इतना आगे ना पहुंचता। या हम कहते हैं, या इतना अच्छा मेरे जीवन में ना होता, या मैं इतने ऊपर ना आता, कहते हैं ना हम क्या है, हमारे क्वेश्चंस क्यों चलते हैं ज्यादा? जब हम आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें नहीं होता, हम केवल वर्तमान की पिक्चर को लेके बैठे होते हैं। जैसे सपोज करो, आप सड़क से जा रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति किसी की पिटाई कर रहा है। ठीक है। अब आपको ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि ये सिर्फ इसकी पिटाई कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को साइड में रोकते हैं। साइड में रोक के कहते हैं कि अब इसे बताता हूं मैं। आप नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे उतर के जाते हैं और उसको कहते हैं, आप क्यों मार रहे हैं इसे? ठीक है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी को पीटते हुए? और आपको पूरा गुस्सा आया हुआ है कि अगर ये कुछ बोलेगा ना तो मैं इसे इसकी पिटाई कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है। क्योंकि अभी आपको कुछ पता नहीं है पूरी पिक्चर का, वो थोड़ी सी पिक्चर पता है बस। अब जैसे ही जिससे आप बोल रहे थे कि आपकी पिटाई कर दूं, ये छोड़ दो इसको, आपको शर्म नहीं आती, तो वो व्यक्ति कहता है, आपको मालूम है इसने 6 महीने पहले मेरे बच्चे को किडनैप किया था। हम अपने बच्चे को तलाश तलाश के पागल हो गए, आज हमें जाके हमारा बच्चा मिला है। तो आप क्या कहेंगे उसको, कि पीटो, है ना? पूरी पिक्चर पता चलने पर ना मन शांत हो जाता है, एकदम विचार चलने बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही हम आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी यहाँ समझ रहे हैं ना, आप खुद देखेंगे कि आपके विचार शांत होने लग जाएंगे। आप हर बात पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ये कैसे वो कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं। देख लेना, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज। जब तीनों कालों का ज्ञान हमें प्रॉपर होता है कि कब क्या थे हम, सतयुग कब था, त्रेता कब था, द्वापर कब था, कलयुग कब था, हमारी यात्रा इसमें कैसे रही है, हमारी बैटरी तब कितनी थी, फिर कितनी रही, फिर कितनी हुई, अब क्या चल रहा है, अपने आप देखेंगे आप। प्रश्न समाप्त होते ही मन शांत हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, शंकर जी कैलाश पर्वत पे तपस्या करते हैं, कैलाश, कैलाश। ठीक है, अभी उस दिन समझाया, शंकर जी मतलब सिंबॉलिक रूप है हमें मैसेज देने के लिए। ठीक है। वही कैलाश क्या है, कैलाश, यानी कै जिन कै मतलब क्या होता है, जिनमें क्वेश्चंस, जितने भी आप क्वेश्चन वाले शब्द हैं उनमें सब में कै आता है, क्या कब कौन कैसे क्यों, है ना? तो सब में कै आता है। तो कैलाश यानी क्वेश्चंस की लाश,
बनाकर, उसकी पहाड़ी बनाकर उस पे बैठना, यानी क्वेश्चंस को खत्म करना, बैठना। जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। बस यही हमें करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे त्रेता युग की। जब हम त्रेता युग में आए तो हमारी बैटरी रह गई 90%, है ना। अब गौर करिएगा, जब हम सतयुग में थे हमारी बैटरी थी 100%, ठीक है, एकदम 100% थी। फिर हम जब त्रेता में पहुंचे तो ये रह गई 90%। अब अपने फोन का उदाहरण आप ले सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसमें बैटरी है। आपका मोबाइल जब 100% चार्ज है तो आप उसे चार्जिंग पे थोड़ी ना लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब उसकी बैटरी 90% रह गई है तब भी आप उसे चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सतयुग में हम परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा से हमारा कनेक्शन वहां नहीं है, क्योंकि हमें उनसे शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। सतयुग में हम बहुत सुखी हैं, इसलिए सतयुग को सुख धाम भी कहा जाता है। इसलिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो मतलब सुख में परमात्मा को याद करते ही नहीं है। तो सतयुग में हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते, त्रेता में हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते, बराबर। अब यहां से देखेंगे आप कि ये आता है द्वापर युग। इधर देखिएगा, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, ये है द्वापर युग, ठीक है। जब द्वापर युग में पहुंचे तो यहाँ पर हमारी बैटरी रह जाती है 50%, यानी 50%, ठीक है, 50%। ऐसे में हम क्या करते हैं, अपनी इस मन की बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं चलो अब इसे चार्जिंग पे लगाया जाए। ओके, तो इसके लिए हम चार्जर तलाशना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, कई बार ऐसा हमारे घर में भी होता है, हम चार्जर ढूंढ रहे हैं, चार्जर हमें नहीं मिलता, तो हम बहुत जोर से नहीं तलाशते। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बैटरी 50% है। लेकिन अगर हमारी बैटरी 2%, 3%, 5% रह जाए मोबाइल की, तो पूरी ताकत लगा देंगे मोबाइल का चार्जर ढूंढने के लिए। और अगर लाइट भी नहीं आ रही होगी तो इन्वर्टर से करेंगे, कैसे भी करेंगे, कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसे हम द्वापर युग में करते हैं, हम चार्जर तलाशना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चार्जर नहीं मिलता, तो कौन मिलते हैं हमें? तो ऐसे में यहां पर हमें मिलते हैं धर्म स्थापक, यानी सबसे पहले हमें मिलते हैं इब्राहिम, ठीक है। सबसे पहले हमें मिलते हैं इब्राहिम, कहां पर? जब त्रेता निकल गया, यानी 1250, 1250, 2500 वर्ष निकल गए। ये जहाँ पे ऑरेंज वाला शुरू होता है ना, इसको कहते हैं द्वापर युग। इस पॉइंट पे आते हैं इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम यहाँ आकर, ठीक है, इब्राहिम हम उदाहरण ले सकते हैं। इब्राहिम को आप कह सकते हैं बैटरी बैकअप, ठीक है, चार्जर नहीं, लेकिन बैटरी बैकअप जरूर परमात्मा की तरफ से हमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इब्राहिम आते हैं और बैटरी बैकअप क्या करती है, बैटरी को चार्ज करने का प्रयास करती है। अब बैटरी बैकअप से क्या होता है कि बहुत सारी बैटरीज तो चार्ज नहीं हो सकती है। तो जितनी बैटरीज चार्ज होती है, यानी जितने लोगों को उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लगता है, वो उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। और एक और धर्म की स्थापना हो जाती है वहां पर, वो है इस्लाम धर्म, ठीक है। इस्लाम धर्म, आप जरा वो चित्र लगा सकते हैं सृष्टि चक्र का, जिसमें धर्म भी दिखाए गए। वो चित्र होगा आपके पास जिसमें धर्म दिखाए गए, कौन कब स्थापन हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए कि इब्राहिम आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है। यानी उन्होंने तो एक्चुअल में धर्म स्थापन करने वो नहीं आए थे, वो तो हमें ज्ञान देने आए थे, एक समझ देने आए थे, ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो सके। अब जिनको उनके द्वारा दिया ज्ञान अच्छा लगा तो वो उनके फॉलोवर बन गए और इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई आज से 2500 वर्ष पूर्व। इसलिए अगर आप किसी भी इस्लामी से भी पूछेंगे ना कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, तो वो कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब खुद ही गौर करिए आप कि 2500 वर्ष तो पहले गुजर गए थे। चित्र दिखाइए जरा, 2500 वर्ष तो पहले गुजर गए थे। सतयुग गया 1250, त्रेता गया 1250, यानी 2500 वर्ष तो गए, उधर निकल गए। और हम जिस पॉइंट पे अभी बैठे हैं, यहां से भी अगर 2500 वर्ष पूर्व आया है इस्लाम धर्म, तो 2500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 5000, हो गया 5000 वर्ष, ठीक है। ये फिर उसके बाद, अब उससे जितने चार्ज हुए, ठीक है, अब उसके बाद दूसरे बैटरी बैकअप के रूप में आते हैं
महात्मा बुद्ध, ठीक है, आज से 2250 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध आते हैं, आज से 2250 वर्ष पूर्व, और वो भी आत्मा का बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, मन की बैटरी को चार्ज करवाते हैं बहुत हद तक, ठीक है। और जितनी बैटरीज उनके द्वारा चार्ज होती हैं वो उनके फॉलोवर बन जाते हैं, और वहां से हो जाती है बौद्ध धर्म की स्थापना, ठीक है। अब हमने आपको कहा कि बैटरी बैकअप आए हैं, चार्जर नहीं आया, पूरा पावर हाउस नहीं आया है, बैटरी बैकअप से, ठीक है, जो मतलब बैटरीज को चार्ज करा रहे हैं। अब इसके बाद एक और आते हैं, वो आते हैं जीसस क्राइस्ट, आज से 2000 वर्ष पूर्व, और ये सारी द्वापर युग में घटनाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बैटरी 50% रह गई है और हम चार्ज करना चाहते हैं इस बैटरी को। तो आज से 2000 वर्ष पूर्व आते हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है। बिल्कुल जो जो मैं बोल रहा हूं आप वो नोट भी कर सकते हैं, और वो अगर आप जानते हैं, जैसे क्रिश्चियंस को आप जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हाँ कितने वर्ष पुराना आपका धर्म है। आप बौद्धी से पूछ सकते हैं, आप इस्लामी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट आते हैं और वो ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं गॉड फादर इज लाइट एंड आई एम हिज सन, ठीक है। वो पवित्रता के मार्ग पे चलने का रास्ता सबको बताते हैं। जिन जिन को उनका ज्ञान समझ में आता है या जिनकी बैटरीज उनके द्वारा चार्ज होती है वो उनके फॉलोवर बन जाते हैं, और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम चलते जाते हैं, और एक और धर्म की स्थापना होती है, वो होती है मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद प्रॉफिट के द्वारा, ठीक है, आज से 1400 वर्ष पूर्व। ये सभी धर्म द्वापर युग में ही स्थापित होते हैं, द्वापर युग में ही ये बनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे सतयुग और त्रेता युग में जो धर्म है वो है देवी देवता धर्म, ठीक है। सतयुग में देवी देवता धर्म, त्रेता में देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं है, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। कहां पर? सतयुग और त्रेता युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ त्रेता के एंड में पहुंचे ना, त्रेता के एंड में पहुंचे, हमारी बैटरी 50% रह जाने के कारण तब हम देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे। मतलब क्यों? जब आत्मा की बैटरी कम हो गई ना तो उसने देना बंद कर दिया। चित्र दिखाएं जरा एक बार। तो उसने देना बंद कर दिया। आप चित्र को देखिएगा स्पष्ट रूप से, आपको बहुत मजा आएगा। चित्र दिखाइए जरा एक बार। तो उसमें क्या है, जो हमने भी स्वास्तिक की बात की थी ना, स्वास्तिक के चित्र को सामने लाइए अपनी आंखों के। कैसे बनाते हैं उसे आप? ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ही, ऐसे करके ही बनाते हैं, ठीक है। स्वास्तिक वाला, जिसमें स्वास्तिक है वो वाला चित्र स्पष्ट दिखाइए, थोड़ा बड़ा करके, या सिर्फ स्वास्तिक दिखा दीजिए। तो स्वास्तिक का चित्र आप अपनी आंखों के सामने लाएंगे ना, इस तरह आप अपनी डायरी में बना के देखिए, आप समझ जाएंगे। डायरी में बनाइए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, खोल नहीं पा रहे हैं ये, तो ऐसे बनाइए डायरी से, ऐसे ही, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सतयुग वाला भाग है उसमें ना ऐसे बना हुआ है स्वास्तिक, ऐसे यूं यूं। तो यानी ऐसे, हाथ ऐसे है यूं, देखो ऐसे है, यूं है ना, ऐसे यूं, यूं है हाथ, देखिए कि ये ऐसे यूं हाथ है। ऐसे हाथ कब होता है? जब देने की अवस्था होती है। और दे हम कब सकते हैं? जब हमारे पास होता है। तो सतयुग में बैटरी फुल चार्ज है, सतयुग में बैटरी, ये देखिए। अब इस चित्र को आप हिलाइएगा नहीं, बस इसे रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये चित्र आप स्पष्ट देखेगा सभी। ये देखिए सतयुग, ये गोल्डन कलर वाला सतयुग, ठीक है। इसमें स्वास्तिक की मुद्रा देखिए आप, है ना ऐसी ही, ये ऐसे है ना। ऐसे हाथ कब होता है? देने की मुद्रा में। जब हम किसी को देते हैं, दे कब सकते हैं? जब हम फुल चार्ज होते हैं, हम भरे हुए होते हैं। तो सतयुग में हम देवी देवताएं हैं, यानी देव आत्माएं हैं, देने वाली, ऐसे हाथ है, ठीक है। ये रहा। फिर आप देखिए स्वास्तिक कितने सुंदर तरीके से बना है। जब त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में ये देखिए, ये हाथ ऐसे हो जाता है डाउन, देखो ऐसे झुका हुआ नहीं, यूं करके नीचे की तरफ लटक गया। ऐसे हाथ कब होता है? कि देना बंद, यानी त्रेता युग में 90% बैटरी हो गई है, अब देना बंद।
सतयुग में दे रहे हैं, अब देना बंद। अब द्वापर युग में आइए। द्वापर युग में आप स्वास्तिक देखेंगे कि स्वास्तिक में हाथ ऐसे हो गया, ये रहा, ऐसे हो गया, देख लीजिए आप खुद, ये हो गया। द्वापर युग में ऐसे हो गया है ना, ये देखिए। ऐसे कब होता है हाथ? मांगने की अवस्था में, अभी हम चाहिए, ला दीजिए, ठीक है, मतलब मांगना शुरू किया है हमने। और हमने भी बताया ना आपको कि जैसे सभी धर्म स्थापक आए, उनको देने के लिए हमने मांगना शुरू किया। सतयुग में दे रहे थे, त्रेता में देना बंद, मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन द्वापर में मांगना शुरू किया। आए धर्म स्थापक और उन्होंने दिया, जिस हद तक वो दे सकते थे, ठीक है, उन्होंने दिया, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे हो गया कि जैसे एक बिल्डिंग है, वो पुरानी है, ठीक है, आते हैं कारीगर, मतलब, और उसको रिपेयर करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। कुछ वर्ष बाद वो फिर पुरानी हो जाती है, टूट फूट होने लगती है, फिर आते हैं रिपेयर कर देते हैं, फिर वो कुछ वर्ष चलती है, फिर ऐसे हो। तो द्वापर युग में ऐसे ही हो रहा है, टूट फूट को ठीक किया जा रहा है, वो फिर ऐसे हो जाती है, फिर हो जाता है, फिर होता है, ठीक है। लेकिन नई नहीं बनी है अभी, क्योंकि अभी पावर हाउस, स्वयं चार्जर नहीं मिला है बैटरी को, ठीक है। अब द्वापर युग गुजर गया, ठीक है। अब आ जाइए कलयुग में, जहाँ काला काला दिख रहा है आपको, ये है कलयुग, ठीक है, जो काला काला नजर आ रहा है। यहाँ पर हाथ देखिए कैसे है। द्वापर में तो ऐसे था, द्वापर में हाथ ऐसे है, ठीक है, यूं। लेकिन कलयुग में ऐसे हो गया, यूं। ये कब होता है? ये होता है छीनने की स्थिति में। ऐसे होता है छीनने की स्थिति में। अब तक मांगने से काम चल रहा था, अब छीनना है। क्यों छीनते कब है? जब अपने पास बिल्कुल कुछ ना बचे, ठीक है। तो कलयुग में आत्मा की बैटरी मुश्किल से, अगर कलयुग के शुरू की बात करूं तो 10-15% रही होगी, लेकिन फिलहाल इस समय पे तो 2-3% ही है बस, ठीक है। नो कला, जीरो कला, ठीक है, काला काला सब कुछ। इसलिए ये नेत्र बंद हो गया पूरा, अज्ञान नींद में सो गए, सब कुछ काला काला हो गया, ठीक है। चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख दिल अंदर, बीमारियां, ठीक है। सब कुछ आप देख रहे हैं अपने आसपास, डर है, चिंता है, कुंठाएं हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है, ठीक है, ये कलयुग का चित्र है आपके सामने। स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? ओके। जी भाई जी दिख रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, तो ये है कलयुग। यस यस। अभी आपने मैसेज की एकदम बाढ़ लगा दी, मैं चित्र नहीं देख पा रहा, अभी रुकिए, अपने मैसेज सब रोकिए, ठीक है। अच्छा, कलयुग के एंड में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आप ढेर सारे मैसेज करना, थोड़ा सा बच रहा है बस। तो कलयुग के एंड में आ जाइए। अब बैटरी मुश्किल से 2-3% है और छीना झपटी शुरू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर परमात्मा देखते हैं, कहाँ से? ऊपर से, कि भाई देखो मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, ठीक है। मतलब सचमुच इनकी बैटरी तो लगभग 1-2% ही रह गई है, इनकी बैटरी तो पूरी डाउन हो गई है। अब तो इनको चार्जर देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में परमात्मा परमात्मा बैटरी बैकअप्स को नहीं भेजते फिर। यानी जैसे जीसस क्राइस्ट आए या मोहम्मद प्रॉफिट हुए या जो भी ये महात्मा बुद्ध हुए, फिर ये नहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा ऐसे में स्वयं आते हैं। जैसे बोला ना, सवेरा, दोपहर गई, शाम गई, रात्रि, रात्रि। और हम समझ चुके हैं एक दिन पहले शिवरात्रि, यानी शिवरात्रि में आते हैं, कलयुग रूपी रात्रि में आ रहे हैं, ठीक है। कलयुग रूपी रात्रि में आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यानी ज्ञान सूर्य मतलब शिव परमात्मा जब आते हैं तो अज्ञान का विनाश हो जाता है, ठीक है। बस ये अज्ञान का ही अंधेरा है, जैसे ये हटेगा आपको दिखाई देगा आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। इसके बाद में एक लाइन आपको जरूर बोलूंगा, पर इस लाइन को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो फिर वहीं आ जाइए, कलयुग। ये यहाँ पे जो डार्क डार्क सा हो रहा है, ये यहाँ पे जहाँ पे डार्कनेस खत्म सी नहीं हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ये सतयुग और कलयुग के बीच में आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसे कहते हैं संगम युग। यानी कलयुग का जाना, सतयुग का आना, ये पॉइंट, इसको कहते हैं संगम, मिलना किसका? कलयुग और सतयुग मिल रहे हैं,
ठीक है। यूं तो हर युग के बीच में संगम आता है, जब जब जैसे मानो सवेरा जा रहा हो और दोपहर आ रही हो, तो सवेर और दोपहर के बीच में संगम हो गया ना। ऐसे ही जब दोपहर जा रही हो, शाम आ रही हो, तो दोनों के बीच में संगम हो गया। वैसे ही जब रात्रि जाए और सवेरा आए, तो बीच में संगम होता है सवेरे और रात्रि का, और उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, बहुत अच्छा समय होता है, बैटरी मन की बैटरी को चार्ज करना चाहिए। तो ऐसे एक बेहद का ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये बेहद का ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है। ये बेहद का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें कलयुग जा रहा है, यानी कलयुग रात्रि जारी, सतयुग सवेरा आ रहा है। इसको कहते हैं संगम युग, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, जहां ब्रह्मा का पाठ शुरू होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा का पाठ शुरू होता है। अब समझेंगे कैसे शुरू होता है। परमात्मा परमात्मा जब देखते हैं कि भाई अब बहुत अंधेरा हो गया है, अब रात्रि है, अब मुझे ही चलना होगा, तो परमात्मा स्वयं परमधाम घर को छोड़कर, यानी परमधाम वो ऊपर, स्थूल वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से ऊपर परमधाम, परमधाम को छोड़कर स्वयं नीचे उतरते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं। अब कहाँ आते हैं फिर नीचे? नीचे आके क्या माँ के गर्भ में जाते हैं? नहीं। माँ के गर्भ में जाएंगे तो फिर वो तो साकारी बन जाएगा, वो तो जन्म मरण में आने वाला बन जाएगा। फिर उसको हम सर्वोपरि कैसे कह सकते हैं, सर्वोच्च कैसे कहेंगे? तो सीधी सी बात है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, अपितु मैं पर काया प्रवेश करता हूं। मैं वृद्ध बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। और ये लाइन भी जोड़ी गई है कि मूढ़ मति मुझे ना पहचान कर गाली भी देते हैं। इस बात को समझिएगा। आपने अगर महाभारत देखी हो तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण को जहां पर पांडव इतना सम्मान देते थे, वहीं कौरव कितना अपमानित करते थे, ठीक है। यानी कौरव थे करोड़ों, ठीक है, और पांडव थे केवल 5, ठीक है, और सब कौरव ही थे, बराबर। वो सभी अपमानित करते थे, यानी कुछ ही थे जो प्रीत बुद्धि थे श्री कृष्ण के, बाकी सब विपरीत बुद्धि थे, बराबर। अब सोचकर देखिए, अगर श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा आपके पास आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप उसे नहीं पहचानेंगे? एकदम पहचान जाएंगे, कोई भी पहचान जाएगा। अगर श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा हमारे बीच में आ जाए तो इससे साफ सिद्ध होता है कि परमात्मा जरूर गुप्त रूप में आए होंगे, तभी तो उनको गालियां पड़ती है, तभी तो उनको हर कोई नहीं पहचान पाता, ठीक है। अगर वो श्री श्री कृष्ण के रूप में आते या श्री कृष्ण के शरीर में आते, तो फिर तो उनको कोई भी पहचान लेता, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है, चित्र लाई जरा, तो यहाँ समझने की बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण रहित हूं, मैं एक बूढ़े तन का आधार लेता हूं, जिसका दिव्य नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं। जिसका दिव्य नाम, ये देखिए चित्र में आप कैसे परम धाम को छोड़कर परमात्मा नीचे उतरते हैं, ये चित्र देखिए आप, रोशनी उतर रही है, ये परमात्मा का रूप है, ये देखिए स्पष्ट, देखिए कैसे नीचे आ रहे हैं, ये देखिए। नीचे, ये नीचे धरती पे आ गए, धरा पर नीचे, शहर के ऊपर, साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, ये लिखिए। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। पॉज करिए। अच्छा, ये आपने देखा, साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं और उसका दिव्य नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं। इसीलिए यहाँ कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारीस, ब्रह्मा के कुमार और कुमारी मतलब ब्रह्मा के बच्चे।
ब्रह्मा के तन में, इसलिए आप नहीं बता सकते कोई भी कि ब्रह्मा के माता पिता का क्या नाम है, क्योंकि ब्रह्मा एक उपाधि है जो परमात्मा ने दी है। ब्रह्मा दिया हुआ नाम है जो परमात्मा उन्हें देते हैं। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मांड की माँ, ब्रह्मांड की माँ उन्हें बना देते हैं। तो इनके तन में ही क्यों? अब प्रश्न ये उठता है, इनके तन में ही क्यों और किसी के तन में क्यों नहीं? तो इसका जो जवाब परमात्मा देते हैं वो ये है कि मैं, देखो फिर से वो लाइन में बोलूंगा कि मैं एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। मतलब प्रथम जन्म है, वो चित्र निकालिए जरा, वो वाला ही सृष्टि चक्र का। प्रथम जन्म है श्री कृष्ण का सतयुग में, प्रथम जन्म है श्री कृष्ण का सतयुग में, ठीक है। इनके बहुत जन्मों के अंत, मतलब अंत के भी अंत, यानी प्रथम जन्म सतयुग में है, अंतिम जन्म कलयुग में है। और जब उस अंतिम जन्म में भी जो शरीर बूढ़ा हो जाता है, यानी अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। प्रथम जन्म श्री कृष्ण का सतयुग में है, अंतिम जन्म यहाँ था, जिन्हें हम कहते हैं दादा लेखराज, ठीक है। आप देखेंगे ब्रह्म कुमारी में जब आप जाते हैं कभी भी, आपने बाहर भी देखा होगा, दादा का फोटो लगा होता है। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये इन्हीं को भगवान मानते हैं। नहीं, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। परमात्मा ने उनके तन का आधार लिया था 1936 में। 1936 में उनके तन का आधार लिया, और जो ज्ञान आप ये सुन रहे हैं उनके मुख द्वारा ही ये सारा ज्ञान दिया हुआ है। आपने ये जितने भी पॉइंट सुने ये ज्ञान के सारे, ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, या ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये टोटल ज्ञान परमात्मा ने दिया है, और आपको सुन के लगा भी होगा कि ये ज्ञान तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। तो ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ने इनके मुख द्वारा दिया है, और ये ज्ञान अभी आपके पास है। तो 1936 में दादा लेखराज के तन में आते हैं और खुद ही क्लियर करते हैं कि इसी तन में मैं क्यों आया हूं। तन को ना देखो, उसको देखो, तन के अंदर जो आत्मा बैठी है। तो दादा लेखराज के तन में जो आत्मा बैठी है वो आत्मा है जो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले प्रथम जन्म में श्री कृष्ण थी, और अंतिम जन्म में दादा लेखराज थी। तब इनके तन में परमात्मा आके इनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ब्रह्मा ही एक ऐसे देवता हैं जिनको दाढ़ी मूछें होती है, कोई और देवता को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सतयुग में दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं, न त्रेता में होती हैं, द्वापर में होती हैं, और कलयुग में भी होती हैं। जब हम फुल्ली सोल कॉन्शियस, सतयुग और त्रेता युग सोल कॉन्शियसनेस के युग हैं, ठीक है, वहां पे ये सब नहीं होती हैं, द्वापर में होती है। हाँ, तो ब्रह्मा क्या द्वापर में थे? नहीं हो सकते। अगर ब्रह्मा द्वापर में है तो द्वापर में परमात्मा इनके तन में आते, ठीक है। जैसे कि परमात्मा ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, ठीक है। अधर्म का विनाश करा सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। मान लो अगर वो द्वापर युग में आ गए, ठीक है, द्वापर युग में आके उन्होंने अधर्म का विनाश कराया, ठीक है, चलो करा दिया, लेकिन सत्य धर्म यानी सतयुग की स्थापना क्यों नहीं की? उन्होंने तो कहा है कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। तो अगर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं तो फिर क्यों नहीं की? द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया ना, तो कलयुग को आप सतयुग कैसे कह सकते हैं, या कलयुग को आप सत्य धर्म कैसे कह सकते हैं? तो कलयुग, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, इसलिए सेट नहीं बैठती ये बात कि द्वापर में ब्रह्मा के तन में परमात्मा आए होंगे। हम तो वहां दिखाते हैं, जैसे हमने शास्त्रों में देखा है कि श्री कृष्ण के तन में परमात्मा है, ठीक है। जब वो अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं श्री कृष्ण, तो दिखाया ना कि वो अपने लाइट स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वहां तो दिखाया गया कि श्री कृष्ण के तन में है, ठीक है तो श्री कृष्ण वाली आत्मा के ही तन में, लेकिन एग्जैक्टली उस तन में नहीं है जो श्री कृष्ण का वो सुंदर वाला शरीर है, उसमें नहीं, ठीक है। ये थोड़ी समझने की बात है, उसमें नहीं है एग्जैक्टली। और किस में है?
आत्मा वही श्री कृष्ण वाली है, लेकिन बूढ़े तन में है, अंतिम जन्म में। इसलिए कहते हैं ना श्री कृष्ण को श्याम सुंदर। यानी श्याम सुंदर का मतलब क्या होता है? श्याम मतलब सांवरी आत्मा, सुंदर मतलब गोरी आत्मा, श्याम मतलब पतित आत्मा, सुंदर मतलब पावन आत्मा। तो पावन कहाँ पर है वो? श्री कृष्ण। गोरा कहाँ पर है? सतयुग में। और सांवरी आत्मा कब है? कलयुग के अंत में। इसलिए उनके साथ ही जुड़ता है श्याम सुंदर। कभी आपने इस पे चिंतन किया हो तो इसलिए सांवरा जब कृष्ण यानी सांवरी आत्मा है, तब परमात्मा आते हैं और तब ज्ञान देना शुरू करते हैं। स्वयं वो आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा भी ज्ञान सुनकर तपस्या करती है, वो भी वापस से सुंदर बनती है और हम सब उनके साथ सुंदर बन रहे हैं। मतलब हम सभी अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। वो चित्र निकालिए जरा सृष्टि चक्र का। हम सभी अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। ये बेहद का ब्रह्म मुहूर्त है, यानी बेहद का अमृत वेला है, बेहद का ब्रह्म मुहूर्त है, ये संगम युग है। इसमें हम सभी अपनी अपनी बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं और सबको करनी ही है, क्योंकि समय की ये पुकार है। परमात्मा ने कहा 1936 टू 2036 यानी संगम युग की जो आयु है वो 100 वर्ष है। आप चित्र में देखिए, यहाँ पर देखिए जहां ये सुई दिखाई गई है ना, देखिए ये घड़ी की सुई दिखाई गई है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो 12 बजने के बाद क्या होता है? अगला दिन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि 12 बजने वाले हैं का मतलब ये है कि संगम युग भी खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसलिए दिखाया गया है भक्ति मार्ग में भी, जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे दिखाया जाता है। राइट, श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे ही दिखाया जाता है ना। तो जैसे ही ये सुई यहाँ पर आएगी, श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, मतलब सतयुग आ जाएगा और श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं कि जन्माष्टमी मना रहे हैं और 12 बजे ही क्यों? क्योंकि ये 12 का मतलब यहाँ से है कि ये 12 बजने वाले हैं, मतलब अगला दिन आने वाला है। ये रात्रि, कलयुगी रात्रि पूरी खत्म होने वाली है और सतयुग आने वाला है। तो ठीक है, तो परमात्मा ने कहा कि संगम युग की आयु है 100 वर्ष। ठीक है, तो 1936 टू 2036। ठीक है, तो आप खुद ही देख रहे होंगे अपने आसपास जो समय बदल रहा है। तो विनाश किस चीज का होना है? विकारों का विनाश होना है, इस गंदगी का विनाश होना है। तो गंदगी से कलयुग बना है, कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग आएगा। हम सभी को अभी तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। अभी हमें सभी को परमात्मा से शक्ति लेके मन को चार्ज करना ही होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं पहले से ही। तो मुझे आशा है कि सभी आप अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, परमात्मा से प्रॉपर कनेक्शन जोड़ेंगे। अब तो समय का भी पता चल गया। शुरू में ही कहा था ना कि अगर बच्चे को पता ही ना हो कि एग्जाम कब देना है तो वो तैयारी का क्या करेगा? वो तो खेल कूद में समय बिता देगा ना। तो अभी तो पता चल गया अभी एग्जाम देना है ना, एग्जाम की तैयारी करो। तो मतलब अभी हमने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। यही वो समय है जब कहते हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या आप सो रहे थे? तो ये वही समय है कि भगवान अभी भाग्य बांट रहा है जन्मों जन्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और मुझे लगता है समय भी हो गया है। हाँ, लगभग समय भी होने को आया है। तो ये बात हमने आपके सामने रखनी थी समय को लेकर, और मुझे आशा है कि आप सबको ये बात काफी हद तक समझ में आई होगी।